एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। जी, रामपुर विधानसभा सीट जो कि आजम खान की सत्ता रद्द होने के बाद रिक्त थी, वहां भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई और आजम खान की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद 3 साल की जो सजा हुई एमपी एमएलए कोर्ट से, उसके बाद रामपुर की सीट भी खाली हो गई और अब भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को वोट, 8 दिसंबर को परिणाम यानी कि मतगणना। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के बारे में अविनाश तिवारी से। बताएं अविनाश। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए और इसके साथ साथ रामपुर में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 तारीख से नामांकन की शुरुआत होगी, 17 तारीख तक नामांकन होगा और इसके बाद 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 21 नवंबर को नामांकन वापसी लेने की आखिरी तिथि होगी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। चूंकि अगर बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में हुआ था, जिसके बाद मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो रिक्त हुई है और आजम खान की सदस्यता अगर बात करें जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही रद्द की गई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से, क्योंकि उनको 3 वर्ष की सजा हो गई थी एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच के मामले में। तो ये दोनों सीट रिक्त होने के बाद अब इस पे चुनाव की तारीखों का आज ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। सबसे दिलचस्प बात देखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है, चाहे मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें या फिर रामपुर विधानसभा सीट की बात करें। अब समाजवादी पार्टी के पास देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ती, क्योंकि आजम खान तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और नेताजी अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो कौन से ऐसे परिवार के सदस्य को मैनपुर से चुनाव लड़वाते हैं अखिलेश यादव और आजम खान की सीट पर किसको चुनाव लड़ाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी देखने वाली। लेकिन जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जैसे ही आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद ये तय किया जा रहा था कि उनकी पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या तंजीन फातिमा ही रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ती है और मैनपुरी से मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देखना बहुत दिलचस्प कि समाजवादी पार्टी की ये जो दोनों सीटें रही हैं, आजम खान और मुलायम सिंह यादव की, इन दोनों से उम्मीदवार कौन होता है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।